हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शोज मोस्ट सिग्निफिकेंट डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि इन चारों ग्राफ्स में से कोई एक ऐसा ग्राफ है जो कि आइडियल गैस बिहेवियर से डेविएट करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में इस बात को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि वो कौन सा ग्राफ है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं कर रहा। फिर से सुनिएगा, वो कौन सा ग्राफ है जो आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT के किसी रिलेशनशिप को ओबे नहीं कर रहा। सबसे पहले तो आपने इन चारों ग्राफ्स को वक्ती तौर पे इग्नोर कर देना है, इन पे अपना फोकस ना रखें। पहले आप ये समझ लें कि कौन सा ग्राफ किस किस्म के रिलेशनशिप को जनरली इंडिकेट करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप पहला ग्राफ देख रहे हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि XY प्लेन पे मौजूद है, ना X एक्सिस पर है ना Y एक्सिस पर है, बल्कि XY प्लेन पर इन बिटवीन X एंड Y एक्सिस मौजूद है और इसका जो स्लोप है ये डायरेक्टेड है अपवर्ड। जब भी आपको ऐसा ग्राफ नज़र आए तो आप समझ जाएं ये इंडिकेट कर रहा होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रिलेशनशिप बिटवीन टू पैरामीटर्स। मिसाल के तौर पे आपके पास दो पैरामीटर्स हैं A एंड B, तो ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम A को प्लेस करते हैं X एक्सिस पे और B को प्लेस करते हैं Y एक्सिस पे, तो जैसे जैसे A में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे उसी हिसाब से B में भी इजाफा हो रहा है। तो ये ग्राफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ है जो कि स्ट्रेट लाइन के ज़रिए इंडिकेट किया जाता है और ये हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी को शो कर रहा है। दूसरे ग्राफ की तरफ आते हैं। एक कर्व लाइन नज़र आ रही है। याद रखिएगा, ऐसा ग्राफ हमेशा तब बनेगा जब दो पैरामीटर्स के दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी होगी। यानी कि अगर हम A को X एक्सिस पे रखते हैं और B को Y एक्सिस पे रखते हैं तो ये ग्राफ ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर A में इंक्रीज़ हो रहा है, A की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो B की वैल्यू उसी हिसाब से कम हो रही होगी। अगर A की वैल्यू डबल हो जाती है तो B की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो एक में इजाफा, दूसरे पैरामीटर में कमी, इसको इंडिकेट करने के लिए ऐसा आपने कर्व्ड ग्राफ याद रखना है, इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ। तीसरे ग्राफ की तरफ आते हैं। ये तीसरा ग्राफ भी इसी रिलेशनशिप से लिया गया है लेकिन अलग अंदाज में। अगर A is inversely proportional to B, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं हटा दूं तो एक कांस्टेंट आएगा डिवाइड बाय B, और इस B को मैं अगले साइड पे शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा AB = कांस्टेंट। जो चीज़ पहले डिनोमिनेटर में नज़र आ रही है उसको मैंने शिफ्ट कर दिया दूसरे साइड पे, तो वो मल्टीप्लाई हो रही है। A × B यानी कि प्रोडक्ट ले रहे हैं। अगर दो ऐसे पैरामीटर्स आपके पास हैं जो कि आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, उनको आप सॉल्व करते जाएं तो एक स्टेप ऐसा आएगा जिसमें ये दोनों जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पैरामीटर्स हैं ये आपको मल्टीप्लाई होते दिखाई देंगे, लेकिन याद रखना है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहता हूँ कि A की वैल्यू इनिशियली है 20 और B की वैल्यू इनिशियली है 10, तो 20 × 10 इज़ 200। अब रिलेशनशिप के हिसाब से हम ये जानते हैं कि A और B आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। A की वैल्यू अगर डबल होगी तो B की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो मैं अगले स्टेप में इस A की वैल्यू को डबल कर रहा हूँ। A की वैल्यू डबल होके हो जाए सपोज 40, पहले 20 थी, डबल होके 40 हो गई, तो 10 जो B की वैल्यू है वो हाफ हो जाएगी। 10 का हाफ 5, लेकिन जब मैं इसका प्रोडक्ट ले रहा हूँ, अब 40 को मल्टीप्लाई करूँ 5 से, आंसर अब भी 200 आ रहा है। ये आंसर कांस्टेंट रहेगा, बिलाशक ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज़ बदल भी जाएं। मिसाल के तौर पे मैं मज़ीद इसको डबल करता हूँ। A की वैल्यू को मैं 40 से कर दूँ 80 डबल, तो B की वैल्यू मज़ीद हाफ हो जाएगी। 5 का हाफ 2.5, मल्टीप्लाई करूँ, इसका आंसर अब भी 200 ही आ रहा है, जिसका ये मतलब है कि एक वैल्यू बढ़ रही है, दूसरी वैल्यू उसी हिसाब से कम हो रही है, लेकिन इनका प्रोडक्ट हमेशा आ रहा है कांस्टेंट।
तो हमारे पास जो रिलेशनशिप आया है ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, जिसमें प्रोडक्ट लिया जा रहा है दो ऐसे पैरामीटर्स का जो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, वो प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आ रहा है। इसके लिए अगर ग्राफ बनाया जाएगा तो वो ग्राफ ऐसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, लेकिन कैसी स्ट्रेट लाइन है, इंक्लाइंड नहीं है, इसका स्लोप ना अपवर्ड है ना स्लोप इसका डाउनवर्ड है, बल्कि इसका स्लोप है ही नहीं। ये ऐसा ग्राफ है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सपोज यहाँ पर अगर मैं एक्स एक्सिस को चेक करूँ तो जो डायरेक्शन एक्स एक्सिस की है, हॉरिजेंटल एक्सिस की है, सेम डायरेक्शन में आपको ये स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है। इसलिए ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अगर मैं वाई एक्सिस पे ले लूँ ए बी, जो कि है ये प्रोडक्ट दो ऐसे पैरामीटर्स का जो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका रिजल्ट हमेशा कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट लाइन आपको नज़र आ रही है, जो सपोज़ यहाँ पर अगर वैल्यू उसकी 200 है तो वो आखिर तक 200 ही है, उस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो हमारे पास तीन ग्राफ हमें मिल रहे हैं। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है लेकिन इंक्लाइंड है अपवर्ड तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, अगर एक कर्व पैटर्न नज़र आ रहा है तो फिर है इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी, और अगर इसी इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी को हम मज़ीद सॉल्व करके प्रोडक्ट की शक्ल में लिखेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इन बातों को, इस नॉलेज को आपने अप्लाई करना है उन ग्राफ्स के ऊपर जो हमें ऑप्शंस में दिए गए थे। यहाँ पर हमने यूज़ करनी है इक्वेशन पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी के मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स हमने यहाँ पे स्टडी करने हर ग्राफ में। पहला ग्राफ चेक कीजिएगा, किसके दरमियान है, प्रेशर वाई एक्सिस पर, टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर, और कैसा ग्राफ आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो तो ये इंडिकेट करता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पर क्या प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान वाकई ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, चेक करते हैं। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, वी को अगले साइड पे शिफ्ट कर दें, पी इज इक्वल टू एन आर टी ओवर वी। एन जो कि नंबर ऑफ मोल्स है उसको आप 1 कंसीडर कर लें। आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है तमाम यूनिवर्स की गैसेस के लिए, और वी जो वॉल्यूम है उसी भी हम कांस्टेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर हम इन पैरामीटर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं तो जस्ट हमारे पास प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप बचता है, और ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ये मतलब कि ये ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट है, ये आइडियल गैस इक्वेशन से डेविएट नहीं कर रहा, बल्कि उसकी बात को ओबे कर रहा है, उसकी बात को मान रहा है। आते हैं दूसरे ग्राफ की तरफ। पी वी प्रोडक्ट लिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे, ये जैसे दो ऐसे पैरामीटर्स का प्रोडक्ट है जो कि आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपको प्रोडक्ट नज़र आ रहा है पीवी की शक्ल में, प्रेशर और वॉल्यूम की शक्ल में। इसका ग्राफ बनाया गया है अगेंस्ट प्रेशर, और आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चेक कीजिएगा क्या ये ग्राफ ओबे कर रहा है आइडियल गैस इक्वेशन को। तो स्टार्ट करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी और वी को हमने एज इट इज़ रखना है, एन को अगर हम 1 मोल करके कांस्टेंट मान लें, आर तो होता ही कांस्टेंट है, और टेम्परेचर को भी हम कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि हम बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं बॉयल्स लॉ में वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट लिया जाए तो वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देंगे, कांस्टेंट आएगा, डिवाइड बाय पी, और इस पी को ऊपर शिफ्ट कर दें तो पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये रिलेशनशिप इंडिकेट किया गया है हमारे पास ऑप्शन बी वाले ग्राफ में, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसका ग्राफ बिल्कुल इस पैटर्न पे बनना चाहिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चेक कीजिएगा, यस, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तमाम ऊपर के पैरामीटर्स कांस्टेंट कर लिए गए हैं। एन को 1 मोल कंसीडर करके कांस्टेंट किया, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर इसलिए कांस्टेंट क्योंकि आप बात कर रहे हैं बॉयल्स लॉ की। तो इन चीज़ों को कांस्टेंट करके बाकी आपको सिर्फ पी वी नज़र आ रहा है जो कि आपने यहाँ लिया है, और ये ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये भी ओबे कर रहा है आइडियल गैस इक्वेशन को, डेविएट नहीं कर रहा उससे।
आते हैं ऑप्शन सी वाले ग्राफ की तरफ। ग्राफ बनाया गया है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान। लेते हैं PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर को हम अगले साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, V इज इक्वल टू nRT ओवर P। अब हमने 3 पैरामीटर्स कांस्टेंट करने हैं। N है नंबर ऑफ मोल्स, उसको आपने 1 ले लिया, कांस्टेंट कर दिया। R होता यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। और प्रेशर कांस्टेंट होगा। कौन से लॉ की बात कर रहे हैं? चार्ल्स लॉ। याद कीजिएगा, चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर को आपने कांस्टेंट माना, V इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद T, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। डायरेक्ट प्रोपोर्शनली ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल सही है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नजर आ रहा है। ये भी ओबे कर रहा है आइडियल गैस इक्वेशन को। या तो आप इसको चार्ल्स लॉ से याद कर लें, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर आप इसको निकाल लें PV इज इक्वल टू nRT से। दोनों सूरतों में वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। इसका मतलब ग्राफ होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, जो कि वो है। इसका मतलब ओबे कर रहा है आइडियल गैस बिहेवियर को, डेविएट उससे नहीं कर रहा। चौथा ग्राफ देख लें, इसमें y एक्सिस पे P ओवर T लिखा हुआ है, प्रेशर ओवर टेम्परेचर, और x एक्सिस पे V यानी वॉल्यूम मौजूद है। चेक करते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर V को अगले साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, nRT ओवर V। N को कांस्टेंट मान लें 1 करके। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसको भी इग्नोर करें। सिर्फ टेम्परेचर और वॉल्यूम को आपने इक्वेशन में रखना है। तो P इज इक्वल टू कांस्टेंट T ओवर V। T को अगले साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म है वो आ जाएगी P ओवर T। T यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अगले साइड पे शिफ्ट होकर डिवाइड हो जाएगा। P ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट ओवर V। कांस्टेंट को हटा दें, इक्वल के साइन को हटा दें, तो ये जो फॉर्म आपके सामने आएगी वो होगी P ओवर T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जो रिलेशन आ रहा है वो ये आ रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर का अगर आपने इस तरह का फॉर्म लिखा हुआ है जिसमें आप दोनों फैक्टर्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा होना चाहिए? हमने स्टडी किया, कभी भी 2 पैरामीटर्स के दरमियान इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी ग्राफ अगर बन रहा होगा तो वो ऐसे कर्व्ड लाइन आनी चाहिए। क्या हमारे पास वो कर्व्ड लाइन आ रही है? नो, हमारे पास जो हालत दिखाई गई है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ आपके लिए, आप चेक कीजिएगा। ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है ये कर्व्ड लाइन नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो जिसका स्लोप नीचे की तरफ है। ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी है तो ग्राफ इस फॉर्म में होना चाहिए था। अगर ये इस फॉर्म में होता तो हम कहते हैं कि ये ओबे कर रहा है गैस लॉज को, आइडियल गैस बिहेवियर को, लेकिन ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन दिखाया गया है, जिसका ये मतलब है कि ये ग्राफ डेविएट कर रहा है आइडियल गैस बिहेवियर से। ये ग्राफ ओबे नहीं कर रहा आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT को। इसलिए जो हमारा सवाल था वो यही था, हमसे पूछा ये गया था कि वो ग्राफ बताएं जो कि सिग्निफिकेंट डेविएशन शो कर रहा है। तो हमारे हिसाब से ये ग्राफ वो ग्राफ है जो ओबे नहीं कर रहा गैस लॉज को और डेविएशन शो कर रहा है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा।